हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्श। ये है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450। इस बाइक के अंदर ज़्यादा फीचर्स आ चुके हैं, प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया है। ये अब आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलेगी, लेकिन इसका नाम है माना ब्लैक। माना पास के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और मैं आपको बता दूं, माना पास एक जगह है जो उत्तराखंड के अंदर है, भारत चीन बॉर्डर के पास, और साथ ही वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रूट्स में से एक है पूरी दुनिया के अंदर। और पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट्स आए थे EMI ऑप्शन हमें बता दीजिए, तो इस वीडियो के लास्ट में वो भी क्लियर कर दूंगा। इस बाइक के अंदर आपको न्यू ग्राफिक्स, न्यू कलर मिलता है। सबसे पहला अपडेट यही है ऑल ब्लैक के साथ में। ये ग्राफिक्स हमने पहले भी देखे थे जो इसके कैमेट वाइट आती थी उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको ये बाइक ऑल ब्लैक दिखती है। इस माना ब्लैक के अंदर ये बाइक और भी ज्यादा प्रीमियम और बोल्ड लगती है देखने में। नेक्स्ट चेंज है इस बाइक की सीट। पूरी आपको सिंगल सीट मिलती है। जो पहले स्प्लिट आती थी वो भी दिखाऊंगा आगे, जो पहले आती थी, बट यहाँ पे आप देखो पूरी सिंगल सीट है और कंफर्ट बहुत ज्यादा है इस बाइक के अंदर, जो आपको नॉर्मल हिमालयन के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर स्प्लिट सीट आती है। वो भी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बाइक की सीट हाइट के बारे में बता देता हूँ। 860 mm की सीट हाइट इसकी हो चुकी है, बिकॉज ऑफ इसमें रैली एडिशन सीट लगी हुई है। अगर आपकी छोटी हाइट है तो आप इस बाइक को एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर कर लेना। अदरवाइज ये बाइक आप ले सकती हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन मिलता है आपको लो सीट का। 805 mm की सीट हाइट तक इस बाइक को आप ले जा सकते हो, जो काफी अच्छा रहेगा कंफर्ट के हिसाब से। तीसरा अपडेट है इस बाइक के साइड पैनल्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर डुअल टोन कलर के अंदर रैली एडिशन साइड पैनल्स लगा के दिए हैं। यहाँ पे ग्रे और ऊपर ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और इन रैली एडिशन पैनल्स के बाद में इसका रियर लुक पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। साथ ही इस बाइक के अंदर ऐड हुआ है चौथा अपडेट है एक स्ट्रैप जिसपे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, और साथ ही में उसको यहाँ पे एक मेटल के स्क्रू से फिक्स किया गया है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी तो रॉयल एनफील्ड देती है। टेल सेक्शन भी ये चेंज हो गया है पूरा ऑल ब्लैक के साथ में। ये पांचवा अपडेट है। और पीछे से अगर आप देखोगे तो पूरा वही सेम लाइट सेक्शन है। इसमें कोई भी अलग से चेंजेस नहीं किए गए हैं लाइट के अंदर। वही LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आपको जला के दिखा देता हूँ। पहले तो इसके अंदर कोई बैक लाइट नहीं आती है, तो यहीं पे इंडिकेटर्स के अंदर ही, जो काफी बड़े बड़े हैं, उसी के अंदर इंडिकेटर्स और उसी के अंदर आपको बैक लाइट का सेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही मैं इसके इंडिकेटर्स भी जला के दिखा देता हूँ। इसके अंदर हैजार्ड का ऑप्शन मिलता है, यानी चारों इंडिकेटर एक साथ आप जला सकते हो। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कुछ ये इस तरह से जलते हैं। दोनों इंडिकेटर्स और बैकलाइट का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आता है। काफी तेज ग्लो करते हैं क्योंकि LED आते हैं। और साथ ही मैं आपको फ्रंट वाले भी दिखा देता हूँ। लाइट की बात जब चल रही है तो यहाँ पे आप देखो फ्रंट वाले भी LED इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इसकी जो हेडलाइट है इसकी काफी लोग कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि हाईवे पे और पहाड़ों पे ये लाइट इतना अच्छा काम नहीं करती है। उनकी मजबूरी होती है कि इसको अपग्रेड करवाना, तो कंपनी को स्पेशली इस बाइक पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ये विंडशील्ड आपको छोटी मिलती है, लेकिन इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। ऐसे एसेसरीज में स्टैंडर्ड यही आती है साथ में। एक अच्छी न्यूज ये है कि रॉयल एनफील्ड आपको ऑप्शन देती है, आप 17,000 रुपए दे के कस्टमाइज करवा सकते हो इस बाइक के अंदर। ये स्पोक्स रिम्स की जगह पे ट्यूबलेस रिम्स और ट्यूबलेस टायर्स। अदरवाइज आप पहले खरीद चुके हो तो 17,000 की जगह 40,000 रुपए वो कॉस्ट करते हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर ये चीज आपको स्टैंडर्ड ही दे दी गई है। ना आपको अलग से पैसे खर्च करने हैं, ना ही आपको अलग से ऑर्डर करना है। लेकिन रॉयल एनफील्ड को अपनी सारी हिमालयंस के अंदर स्टैंडर्ड कर देना चाहिए इस चीज को, जो सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर किया है अभी भी। यहाँ पे 320 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको ABS भी मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर साइज वही है सेम 19 और 21 इंचेस के रिम्स के साथ में। और यहाँ पे ऑल पर्पस टायर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। हाईवे और ऑफ रोडिंग दोनों भी अच्छे से काम करते हैं। USD फोक सस्पेंशन हिमालयन के अंदर आते हैं। 200 mm का ट्रैवल है। शोभा का सस्पेंशन है, काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी। फ्रंट के अंदर यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन कार्ड कहते हैं, इसको लगाया गया है ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। और 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इसमें। ऑफ रोडिंग मशीन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और अगर बाइक चलते हुए कुछ टकराता भी है तो यहाँ से ये प्रोटेक्ट कर लेता है। इसको प्लास्टिक का और इसको मेटल का बनाया गया है, और ये भी बाइक के साथ आपको मिलता है। इसको भी अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है। रेडिएटर कवर भी बाइक के साथ आता है, और यहाँ पे आपको नीचे सिंगल हॉर्न दिया गया है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स के अंदर सिंगल हॉर्न ही आते हैं। नीचे डबल स्टैंड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये भी लगा हुआ आएगा साथ में। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इस बाइक के अंदर जो साइड स्टैंड आता है उसको कंपनी ने काफी हैवी और बड़ा बनाया है, क्योंकि इस बाइक का वेट भी ज्यादा है और इस बाइक को संभालने के लिए इसकी काफी जरूरत पड़ती है। और सिंगल लीवर यहाँ पे दिया गया है। 6 गियर इस बाइक के अंदर आते हैं। 6 गियर में 160 प्लस की टॉप स्पीड देती है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं, ये रियर प्लेन के लिए आते हैं ये। और पीछे जो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है एडजस्टेबल लिंकेज टाइप का, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसका भी ट्रैवल जो है 200 mm रखा गया है, जैसे कि आगे वाला है वैसे सेम पीछे वाला दिया गया है। और यहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन के लिए मडगार्ड दिया गया है, ताकि कीचड़ वगैरह आगे ना जाए, क्योंकि इसको ऑफ रोडिंग वगैरह में पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे एक साड़ी गार्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेडीज फुटरेस्ट कंपनी ने लगा के नहीं दिया। चेन कवर है एक, ऊपर वाली चेन को कवर करने के लिए प्लास्टिक का, और नीचे आपको प्रॉपर ओपन टाइप की चेन मिल जाती है। इस बाइक के अंदर पीछे से जो लुक्स आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं, बिकॉज ऑफ इसका टायर 140 सेक्शन का आता है, काफी वाइड टायर है ये। और अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह भी करते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस आता है इस टायर की वजह से, क्योंकि चौड़ा टायर है तो आपको कॉर्नरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साइज है 140/80 17 इंचेस के
क्रॉस स्पोक्स व्हील्स जो कि ट्यूबलेस है, और इसमें पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक है वो आपको 270 mm का मिलता है, आगे 320 एबीएस के साथ में डुअल डिस्क ब्रेक डुअल चैनल एबीएस, पीछे वाला एबीएस आप इसका ऑफ भी कर सकते हो। और ये एग्जॉस्ट जो साइलेंसर है इसका सेम आता है गोरिल्ला और हिमालयन में, पहली बार इन दोनों बाइक्स में ही कंपनी ने लगा के दिया है। और इस बाइक का आगे वाला लीवर प्रॉपर मेटल का दिया है, यहाँ पे आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे, और ये है इसका एडजस्टेबल लीवर आगे वाले दोनों। और इंजन के अंदर भी कोई चेंज नहीं किया है, जैसे इसमें टॉप में आया है इंजन वैसे ही सेम बेस मॉडल में मिलेगा। 452 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है और 40 पीएस की पावर है, 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ में। टैंक के साथ में यहाँ पे भी ग्राफिक्स लगा के दिए हैं ग्रे कलर के, जो काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको सीट ओपन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके माइलेज को लेके, तो इसका माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप हाईवे वगैरह पे जाते हो तो 30+, अगर आप सिटी के अंदर यूज करते हो तो 25 या उससे नीचे ही। और ये माइलेज मैंने खुद से टेस्ट किया है और काफी लोगों से बात भी की है, ऑलमोस्ट सबका यही रिव्यू था। इस बाइक के अंदर 17 लीटर का फ्यूल टैंक है, यहाँ पे हिमालयन लिखा हुआ है। E20 का सपोर्ट तो मिलता ही है इस बाइक के इंजन के साथ में, यहाँ पे फ्यूल कैप भी मिल जाता है, वो भी ब्लैक कलर के साथ में दिया गया है। ये है इसका वाइड हैंडल बार ऑल ब्लैक के साथ में, टूरिंग पर्पस बाइक इसलिए यहाँ पे राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। लेफ्ट साइड में सारे आपको स्विचेस मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, नीचे हॉर्न का स्विच दिया गया है। इस स्विच से आप इसके जो मीटर कंसोल के अंदर फीचर्स मिलते हैं उससे आप टॉगल कर सकते हो, वो अभी दिखाता हूँ। इसको ऑन करते ही हिमालयन वेलकम करता है, यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे ग्राफिक्स मिलते हैं, मतलब TFT डिस्प्ले 4.2 इंचेस की, क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस बाइक के अंदर जो ग्राफिक्स आते हैं इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से जो मोड का बटन है इसको आप प्रेस करके रखोगे तो पूरे ग्राफिक्स ही चेंज हो जाएंगे, देखने में वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अभी मैं करके दिखाता हूँ, पूरा इस तरीके से चेंज होता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे ओल्ड स्कूल वाइब आती है आपको, नंबर्स के साथ में स्पीडोमीटर है तो डिजिटली लेकिन फील आता है ओल्ड स्कूल वाला। यहाँ पे पूरे फीचर्स मिल जाते हैं, लो फ्यूल इंडिकेटर और भी बहुत सारे जो बेसिक होते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पे आपको ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नीचे को आओगे तो ट्रिप 2 की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और नीचे आओगे तो फ्यूल रेंज ही दिखा देगा, फ्यूल कंजप्शन दिखा देगा, उसके बाद वोल्टेज आ जाता है बैटरी का। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इंजन टेम्परेचर दिखा देगा। अब इसको बैक करोगे फिर से, अगर आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं, अपीयरेंस आ जाएगा। इसी के अंदर जाके दिखाता हूँ, पहले इस पर क्लिक करते ही आप देखो गोल्डन लाइन, बैकग्राउंड, ब्राइटनेस नीचे आएगी। ब्राइटनेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपको कम करके दिखाता हूँ, इस तरह से कम होती है, और इसको आप बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे आप चाहो। रात में राइड कर रहे हो तो कम भी कर सकते हो, दिन में कर रहे हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। नीचे आके स्क्रीन टाइम, यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल, अभी एनालॉग पे है, डिजिटल करूँगा फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने मोड का बटन दबाया था तब हुआ था। अगर आप स्क्रीन टाइप डिजिटल सेट करते हो तो सारे सेटिंग्स ऊपर नजर आती है, स्क्रीन टाइप, ब्राइटनेस, बैकग्राउंड, गोल्डन लाइंस। इससे भी आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद फिर से आपको नीचे एक ट्रिप प्रेफरेंस, इस पे तो नहीं जाते हैं, नीचे वाले में देखते हैं माई व्हीकल के अंदर आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, उसके बाद इंस्टेंट फ्यूल रेंज, नीचे बैटरी गेज, नीचे सर्विस ड्यू रिमाइंडर। ये सब पे टिक करोगे तो आपको ये मीटर के ऊपर दिखाई देगा, अनटिक करोगे तो नहीं दिखाई देगा। बेसिकली इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा था। अगर आप जाते हो सिस्टम के अंदर तो क्लॉक, स्पीड, डिस्टेंस, फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर, लैंग्वेज, फैक्ट्री डिसाइड, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बैक करने के लिए ये बटन होता है होम का, जो आगे की साइड होता है। उसके बाद एक और आगे सेटिंग देखते हैं। बैक करने के बाद नीचे चलते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर। इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन, और नीचे एक और ये क्या है मुझे समझ नहीं आया था। इन्फॉर्मेशन के अंदर मैसेज, इनकमिंग कॉल, वेदर अलर्ट, कॉन्टेक्चुअल अलर्ट, और ये है व्हीकल चेक अलर्ट। ये सारे अलर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इससे एक और बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको एक और मिलता है फेवरेट। फेवरेट में आपका कुछ हो सकता है, वो आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बाकी इतनी ही सेटिंग्स इसके अंदर मिलती है। आई होप कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता देना, नहीं तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए। ये एक बैक का बटन होता है जिससे मैं बैक कर रहा था। ये आपको देखो यहाँ पे एंड बार मिलता है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, पूरी मैट ब्लैक है, ऊपर आपको मिरर भी मैट ब्लैक में ही दिए गए हैं। इसके ये लीवर्स वगैरह भी काफ़ी बड़े मिलते हैं, एडजस्टेबल होते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। बट एक चीज़ और बतानी थी, इस बाइक का जो वेट है 1 किलो कम हो गया है, तो अभी आपको 195 kg मिलेगी, पहले ये 196 kg की आती थी। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर हो चुके हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ, और लास्ट में EMI ऑप्शन बताने थे वो मैं आपको बता देता हूँ। हिमालयन 450 वाना ब्लैक का आपको EMI ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ। एक शोरूम है 3,37,036 रुपये, RTO है 27,493 रुपये, और इंश्योरेंस है 24,400 का। तो टोटल ऑन रोड ये आपको कॉस्ट करने वाली है 3,88,929 रुपीज़ की। डाउन पेमेंट अगर आप करते हो 50,000 रुपये की, यानी कि कम डाउन पेमेंट अगर आप करते हो तो आपको ये 21,518 रुपये 18 महीने के लिए देने पड़ेंगे एवरी मंथ। 16,649 24 महीने, यानी कि 2 साल के लिए। नेक्स्ट EMI है 3 ईयर्स के लिए 11,799 रुपये, 9,395 रुपये 48 मंथ्स, यानी कि 4 ईयर। 5 ईयर्स के लिए 7,968 रुपये, ऑलमोस्ट 8,000 रुपये, ठीक है।
डाउन पेमेंट अगर आप करते हो 1,00,000 रुपये, 18,372 रुपये की कॉस्ट करेगी, जो 21,500 की कर रही थी। ठीक है, ज़्यादा पेमेंट करने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी EMI कम बन कर आती है और इंटरेस्ट भी कम लगता है। अगर आप इसको 1.5 लाख और ज़्यादा करना चाहो तो और भी ज़्यादा आपकी कम EMI बनेगी और इंटरेस्ट भी कम लगेगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा डाउन पेमेंट करो। नेक्स्ट है 14,215 की, जो 16,650 की थी। यहाँ पे 10,074 रुपये की हो रही है, जो यहाँ पे 11,800 रुपये की हो रही थी ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है 8,000, यहाँ पे थी 9,300, 400 ऑलमोस्ट, और यहाँ पे है 6,800। यहाँ पे जो मैंने मंथ लिखे हैं वो यहाँ पे मिला लेना, ठीक है ना। मैंने बार बार यहाँ पे नहीं लिखा है, टाइम वेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग 5.99, ठीक है, फ्लैट है। और यहाँ पे आपको जो बैंक है L&T और IDFC से मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन वही, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच। रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक देखनी है, EMI ऑप्शन देखने हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।